नमस्कार बंधुगण। आज मुझे आपंक सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू क्वेश्चन पंचायत राज एडब्ल्यू आपंकर मेन पाई। तो आज आम आपंकर गुप्ता बुक्र एमसीक्यू बुक देखा जोटा आपंकर एपर स्ट्रेंथ मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टील स्ट्रक्चर आउ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देखो आपंकर क्वेश्चन नंबर 1 हूँ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन बी CO10 to CO10। So, the number question देखो if the young modulus of elasticity of a material is twice the modulus of rigidity, the Poisson ratio of material। तो ये आपंकर इक्वल टू 2G into 1 plus mu फॉर्मूला पुट करके वैल्यू पुट कले आपंकर आंसर आसो ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट देखो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी टाइप ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट देखो फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजेनियस इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज। आंसर हम आपंकर ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट देखो इन ए थिन सिलिंड्रिकल सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हुक स्ट्रेस हम। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी 2। आपको लॉन्गिट्यूडिनल PD बाय 2T आउ हुक PD बाय 14 हेले तार भैल्यू आसो आपंकर रेशियो कले 2 आंसर आसो। नेक्स्ट देखो इफ द डायमेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार इज डबल देन द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन इट वुड अंडर बी ऑन वेट। तो ऑन वेट द्वारा केते हो तार आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी इंक्रीज 2 टाइम्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ई बल्क मॉड्यूलस के पॉइजन रेशियो मी। तो तार आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी इक्वल टू 3K into 1 minus 2 mu होता है। नेक्स्ट देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो आर। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन ए -1 and 0.5। नेक्स्ट देखो द एलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार अंडर इट्स ऑन वेट इज इक्वल टू आपंकर ऑप्शन सी 1/3 दैट प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट देखो आपंकर इफ ए मटेरियल हैज ए आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इट्स सेड टू बी। तो ताको आम कौन कही था ऑप्शन बी आइसोट्रोपिक कही था। चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट देखो 2 bars of different material are the same size are subjected to same tensile force if the bar have unit elongation of ratio 4:7 the ratio of modulus elasticity ratio केते हम ना ऑप्शन ए आपंकर 7:4। नेक्स्ट देखो प्रिज्मेटिक बार वेलोसिटी भी subjected to tensile force is longitudinal direction if the Poisson ratio of material is mu and that longitudinal strain is E then the final volume of the bar केते हम। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी 1 plus E into 1 minus mu E to the power square into V। नेक्स्ट देखो if a composite bar of steel and copper is heated the copper bar will be under compression। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू। तो आंसर हम आपंकर ओवरऑल लेंथ -2 into वेल्ड साइज। नेक्स्ट देखो साइज ऑफ राइट एंगल फिलेट विल गिवन बाय। तो आंसर हम आपंकर 0.414 into थ्रोट थिकनेस। नेक्स्ट देखो द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड डिजाइन टू ट्रांसमिट एक्सेल लोड सेल नॉट बी लेस देन। आंसर हम आपंकर ऑप्शन बी 4 into साइज ऑफ वेल्ड। नेक्स्ट देखो साइज ऑफ वेल्ड विथ अनइक्वल लेग इज इक्वल टू ऑप्शन ए आपंकर राइट आंसर स्मॉलर लेग लेंथ। नेक्स्ट देखो वीकर सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड इज। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन ए थ्रोट ऑफ द फिलेट। नेक्स्ट देखो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड इज। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी ए फंक्शन ऑफ एंगल बिकम्स फ्यूजन फेसेस। नेक्स्ट देखो आपंकर इफ बी द विड्थ ऑफ प्लेट and D is the diameter of the rivet then the efficiency of rivet joint having diamond rivet। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन है B - D by B। नेक्स्ट देखो डायग्राम देखिए वीकेस्ट सेक्शन ऑफ डायमंड रिवेट इज सन। तो यार वीकेस्ट सेक्शन आपंकर सेक्शन 1 हेबो। राइट आंसर आपंकर ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो आपंकर आनविस फॉर्मूला होची आपंकर फॉर्मूला वैल्यू होची आपंकर 6 into √/, थिकनेस ऑफ डायमीटर। तो ये आपंकर आनविस फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो आपंकर क्वेश्चन स्टील स्ट्रक्चर द हेवीएस्ट आइस सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज। आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी ISHB। नेक्स्ट देखो इन केस ऑफ ए सिंगल एंगल टेंसाइल कनेक्टेड बाय 1 leg ओनली द नेट इफेक्टिव एरिया IS 800। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन बी A + B by 1 + 0.33 into B by A। नेक्स्ट देखो H पर IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम शुड नॉट बी एक्सीड। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी L/325। नेक्स्ट देखो बेंडिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस रेस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द। आंसर हम आपंकर ऑप्शन बी ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया। नेक्स्ट देखो इफ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm देन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट टेंसाइल वुड बी केते ऑप्शन बी आपंकर 160 mm। नेक्स्ट देखो आपंकर H पर IS 800 द थिकनेस ऑफ ए स्लैब इज गिवन बाय। तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन बी √3W by FB into A² - B² by 4।
चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट देखो आपंकर इफ ए जनरल बेस व्हेन द एंड ऑफ द कॉलम इज machine and complete wearing of a base plate then the axial load of assumed to be transport of the base plate केते हो आपनकर ऑप्शन सी 50% by the direct bearing and 50% of the throw fastening होई थाए। नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द एक्सिस ऑफ लोड इन लाइट प्ले रिवेट ग्रुप देन द रिवेट इज सब्जेक्टेड टू, तो आंसर हम आपनकर ऑप्शन ए ओनली सियोस्टेस। नेक्स्ट देखंतु व्हेन एक्सिस ऑफ लोड इज लाइज इन ए प्लेन रिवेट ग्रुप द मोस्ट हेवीली लोडेड रिवेट विल बी वन व्हिच, तो आंसर हम आपनकर ऑप्शन डी गिव्स द मैक्सिमम टू द मिनिमम एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस होई थाए। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस, तो आंसर हम आपनकर ऑप्शन सी बट जॉइंट विथ डबल कवर प्लेट। नेक्स्ट देखो द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिवेट अप टू 20 mm डायमीटर, तो आंसर हम आपनकर ऑप्शन बी 1.5 mm। नेक्स्ट देखो एज कंपेयर टू फिलेट रिवेट्स द सॉफ्ट रिवेट आर, तो आंसर हम आपनकर ऑप्शन ए स्ट्रॉन्गर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी कनेक्टेड बाय रिवेट्स इज 16 mm देन द सुइटेबल साइज ऑफ रिवेट एज पर अनविन्स फॉर्मूला, तो आपन जो फॉर्मूला अच्छी 6 × √/ft से डायमीटर वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर आसो आपनकर ऑप्शन सी 24 mm। नेक्स्ट देखो बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फेलियर रिवेट जॉइंट कैन बी अवॉइडेड, तो आंसर होचे आपनकर ऑप्शन सी शियर फेलियर ऑफ द प्लेट। नेक्स्ट देखो मिनिमम पिच ऑफ ए रिवेट शैल नॉट बी लेस, तो आंसर हम आपनकर ऑप्शन सी 2.5 डायमीटर। नेक्स्ट देखो एफिशिएंसी ऑफ ए रिवेट जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 800, तो आंसर हम आपनकर ऑप्शन सी 60%। नेक्स्ट देखो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपनकर ऑप्शन सी बोथ आर यूज्ड टू टेम्पोररी फास्टनिंग व्हेरेज द रिवेट आर यूज्ड फॉर परमानेंट फास्टिंग पर यूज है, तो ऑप्शन सी आपन राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपन बोल्ट्स आर मोस्ट सुइटेबल इन कैरी, तो आंसर हम आपन ऑप्शन सी एक्सेल टेंशन। नेक्स्ट देखो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज यूजुअली टेकन एज, तो आंसर हम आपन ऑप्शन बी नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन कंक्रीट टेक्नोलॉजी रू द डायमीटर ऑफ मॉड्यूलस रप्चर साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन केते ना आपन ऑप्शन सी 150 × 150 × 700 होई थाए। नेक्स्ट देखो द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रेश कंक्रीट इन व्हिच द वाटर मिक्स टेंड राइज द सरफेस व्हाइल प्लेसिंग कंपैक्टिंग इज कॉल्ड, ताको हम कोन कहि था ऑप्शन बी ब्लीडिंग कहि थाउ। नेक्स्ट देखो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको तीनोटी स्टेटमेंट पढ़िबे देखबे कोडा इनकरेक्ट तापर डिसाइड करबे। नेक्स्ट देखो द प्रॉपर्टी ऑफ ए इंग्रेडिएंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड, ताको कोन कहि थाउ हम ऑप्शन ए सेग्रीगेशन कहि थाउ। नेक्स्ट देखो वर्किबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आंसर हम आपन ऑप्शन सी ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। नेक्स्ट देखो आपन वर्किबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो एक क्वेश्चन हम आपन आंसर ऑप्शन ए टाइम ऑफ ट्रांजिट। नेक्स्ट देखो एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन कंक्रीट इज, तो आंसर हम आपन ऑप्शन बी 0.003। नेक्स्ट देखो आपन एयर एंटरनिंग इन द कंक्रीट इंक्रीज कौन करें आपन वर्किबिलिटी को इंक्रीज करें। नेक्स्ट देखो रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ फ्रैक्चर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एवं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो आंसर होची आपन ऑप्शन बी राइट आंसर FCR ग्रेटर देन FCS ग्रेटर देन FCD। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट देखो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो आंसर हम आपन ऑप्शन बी 0.5। नेक्स्ट देखो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ इंक्रीज द फाइनेंस ऑफ सीमेंट, तो राइट आंसर आपन ऑप्शन बी द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर एंड द क्रेस्टेड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन बाय, तो आंसर हम आपन ऑप्शन सी FCR = 0.7 FCK। नेक्स्ट देखो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब इज कंपेयर टू 150 क्यूब इज ऑलवेज मोर होई थाए। नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू IS 456, तो ये आपन 1978 रे आपन ऑप्शन ए AC = 5700 FCK हुए, किंतु आपन वर्तमान IS 45 2000 कोड अनुसार आपन आंसर है 500 FCK हम, ये आपने देखिए। नेक्स्ट देखो इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन ए कंक्रीट कौन करें आपन ऑप्शन ए रिड्यूस द स्ट्रेंथ करें। नेक्स्ट देखो कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंडिक सीमेंट कौन होता है ना ऑप्शन सी इंक्रीज द श्रिंकेज करें। नेक्स्ट देखो एडमिक्सचर which is cause early setting and hardening the concrete are called, the कौन कही था हमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी एक्सेलरेटर कही था। द मोस्ट कॉमनली यूज एडमिक्सचर which prolongs the setting and hardening time इज कौन कही था ऑप्शन ए जिप्सम कह जाए। नेक्स्ट देखो परसेंटेज ऑफ voids in cement अप्रोक्सीमेटली तार आंसर आपन ऑप्शन बी 40% होता है। नेक्स्ट देखो द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 year एज कंपेयर टू 28 days स्ट्रेंथ इज अबाउट, तो आंसर आपन ऑप्शन सी 20 to 25% मोर होता है। नेक्स्ट देखो एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हायर एलुमिना सीमेंट हेज, तो ऑप्शन ए आपन हाई इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम होता है। नेक्स्ट देखो मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर कंक्रीट इज ए मेजर ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है।
नेक्स्ट देखो आपंकर क्वेश्चन स्ट्रक्चरल एनालिसिस रु द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज सैटिस्फाई द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए प्लेन स्ट्रक्चर आपंकर आंसर ऑप्शन सी 3 होता है। नेक्स्ट देखो if there are m number of unknown members, r is the unknown reaction component, j is the number of joint, then the degree of static independency of a pin jointed plane, तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी m plus r minus 2j। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ रिजिड जोइंटेड प्लेन फ्रेम, तो रिजिड पे आपंकर केते होता ना इक्वेशन ऑप्शन 3 ऑप्शन सी आपंकर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ ए रिजिड जोइंटेड प्लेन फ्रेम हैविंग ए 15 मेंबर 3 रिएक्शन कंपोनेंट एवं 14 जॉइंट, तेल तार आंसर आसो आपंकर प्लेन फ्रेम ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ ए प्री जोइंटेड प्लेन फ्रेम गिवन बाय, तो तार आंसर होची आपंकर ऑप्शन ए 2j माइनस r होता है। नेक्स्ट देखो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऑफ ईच जॉइंट ऑफ ए रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम r, तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन बी 2 लिनियर मूवमेंट होता है और गोटे रोटेशन होता है, तो ऑप्शन बी आपंकर राइट आंसर। इफ ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम m प्लस r ग्रेटर देन tj 2j होता है, ताले आम तो कौन कही था ना ताको आम स्टेबल आउ स्टैटिकली इंडिपेंडेंट कही था, तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन बी। से भाई देखो पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज अनस्टेबल, तो केते अनस्टेबल हम आपको जो m प्लस r लेस देन 2j हम, तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो ए रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटरमिनेट, तो कौ केस आसो जो आपंकर 3m प्लस r माइनस 3m प्लस r इक्वल टू 3j हम, तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट देखो आपंकर व्हिच ऑफ द बीम सन इन द 12.8 इज अनस्टेबल, तो से कही आप कौटा आपंकर अनस्टेबल, तो ऑप्शन होची ए आपंको अनस्टेबल आप चेक करेंगे। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ ए बीम सन इन द, तो यार कही आपंकर डीके वैल्यू केते आसीबो, देखो तो फॉर्मूला 3j माइनस r माइनस m प्लस एडिशनल रिएक्शन ऐड करेंगे, तो आंसर आसो आपंकर आंसर 10। नेक्स्ट देखो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम सन आप फ्रेम देछि तार से कही यार कौ के कंडीशन सैटिस्फाई करिवो, तो आंसर भी आपंकर स्टेबल आउ स्टैटिकली डिटरमिनेट हेबो। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, देखो जो फिगर देछि तार से डीके वैल्यू कही केते हेबो, तो आपंकर रोटेशन फ्री आसीबो, तो खाली आपंकर हिंज केस रे रोटेशन आसीबो, तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन एज सैटिस्फाई फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्पेस पाई, तो स्पेस पाई आपंकर 6 हेबो, तो राइट आंसर आपंकर डी। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ ए पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम बाय, आंसर होची आपंकर ऑप्शन बी m प्लस r माइनस 3j। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ ए रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, तो यार आंसर आप आपंकर 6m प्लस r माइनस 6j। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ ए पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, तो पिन पाई से कही केते हेबो डीके वैल्यू, तो आंसर आप आपंकर ऑप्शन बी 3j माइनस r। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ईच जॉइंट ऑफ ए रिजिड जॉइंटेड, आंसर आप आपंकर ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट देखो 6m प्लस r जदि लेस देन cj हुए, तो फ्रेम आपंकर रिजिड फ्रेम कौन है, तो ताको आम कौन ऑप्शन अनस्टेबल कही था। नेक्स्ट देखो द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाई टू इलास्टिक सिस्टम बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल वर्क कौन हम आपंकर ऑप्शन सी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट देखो कास्टिग्यान ऑफ फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल, तो कौन एप्लीकेबल आपंकर ऑप्शन सी ओनली व्हेन द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन इज वैलिड। से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल व्हेन केतला ना आपंकर ऑप्शन है डिफ्लेक्शन और लिनियर फंक्शन ऑफ एप्लाइड फोर्स, राइट आंसर आपंकर ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल द मेंबर मीटिंग इन एनी जॉइंट ऑलवेज कौन होता है, ऑप्शन सी आपंकर 1। नेक्स्ट देखो द कैरी ओवर फैक्टर इज ए प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज फिक्स, तो कौन होना फार एंड फिक्स केस रे आपंकर हाफ होता है, तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो आपंकर कैरी ओवर फैक्टर फॉर प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज हिंज, तो हिंज केस रे आपंकर 0 होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो द मूवमेंट ऑफ रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम थ्रू ए यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन एज फार एंड बीइंग सिंपली सपोर्टेड, तो आंसर आप आपंकर ऑप्शन है 3ei/l। नेक्स्ट देखो द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम थ्रू यूनिट एंगल विथ ट्रांसलेशन फार एंड फिक्स, तो फार एंड फिक्स केस रे आपंकर कौन होता है 4ei/l होता है, राइट आंसर आपंकर डी। नेक्स्ट देखो m is the external movement which rotate the near end and prismatic beam without translation the movement of induced bar, तो आपंकर गोटे फिक्स्ड एंड, तो तार कौन हम ना हाफ होता है, तो m/2 ऑफ सेम डायरेक्शन रे एप्लाइड होता है। नेक्स्ट देखो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन, तो केते एप्लीकेबल हेबोनी ना द मटेरियल डज नॉट ओबे द हुक्स लॉ, तो आपंकर डे 1 रो जो MCQ आपंकर स्टील स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये समाप्त होची। आशा करूँ आज प्लास आपको भल लगी भिडियो शेयर करूँ, तो समस्त को MCQ सीरीज मिल पार और समस्ते एग्जाम भल करेंगे।
एवं जो मैंने मो चैनल एलसीके जॉब को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को क्लिक करूँ ताले आपण मैंने डेली क्लास एमसीक्यू पाई परिबे। धन्यवाद। जय हिंद।